हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी झटपट से गुड़ वाले चावल लेकर आई हूँ। मौसम बहुत जो है चेंज हो चुका है, सर्दी की जो है आमद है, तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों के साथ जो है गुड़ के चावल जो है मैं शेयर करूँ, जो भी झटपट से बनेंगे। जो फर्स्ट टाइम बनाएगा वो भी परफेक्ट उसके चावल बनेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर मैं 250 ग्राम जो है वो मैंने ले लिया है गुड़। और गुड़ के अंदर हम शामिल कर देंगे हाफ कप जो है वो मिल्क के। और अब हमने इसको पकाना है। साथ ही मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। इसको मैंने जो है सेला चावल थे उसको मैंने 1.5 घंटे के लिए चावलों को भिगो दिया था। और अब मैं इसको जो है बॉईल कर रही हूँ। इसमें आपने कोई नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना। और इसको जो है हमने फुल जो है वो कुक कर लेना है। हमने इसको जो है ना एक कनी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तो अब हम क्या करेंगे, आप चाहते हैं अगर ये झटपट से गुड़ जो है इसका जो है शीरा बन जाए दूध और गुड़ का, तो फिर आपको ये करना होगा कि आप इसमें पिसा हुआ आप इसको पीस लें और फिर इसमें शामिल कर दें। अब हमने एक अलग पैन ले लेना है और उसके अंदर हमने जो है 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है। 2 से 3 अदद आपने जो है सब्ज़ इलायची के ले लेने हैं। सौंफ मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून लिया। मैंने इसको थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा भिगो दिया। भिगोने के बाद मैंने इसमें डाला तो इसका एक अलग ही टेस्ट आया क्योंकि वो सौंफ फूल चुकी थी। 3 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिया। जो अवेलेबल हो आपके घर में ड्राई फ्रूट में, जैसे कि नारियल हो गया या अखरोट हो गया, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने जो सिरप बनाया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो वो जो दूध था वो थोड़ा इसमें फट गया, लेकिन आपने उसको वेस्ट नहीं करना। पहले मैंने सोचा फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया। यकीन जाने चावल बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। तो ये बिल्कुल वो पनीर वाला टेस्ट हो गया, इसमें चला गया। तो एक अलग ही इसका फ्लेवर हो गया, एक अलग ही इसका मज़ेदार किस्म के चावल बन गए। चावल जो है हमने बॉयल कर लिए थे, फुल हमने इसको कुक किया हुआ है। बस इसको अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो हमने जो है चावल जो मैंने लिए वो 250 ग्राम लिए, यानी एक गिलास जो था बड़ा वाला था वो एक गिलास जो है वो 250 ग्राम के हिसाब से हो गया था। उसको मैंने जो है इसमें ऐड कर लिया है। अब मैंने चूल्हा जो है यहाँ पे स्टेज पे थोड़ा सा हमने तेज़ कर लेना है ताकि इसमें अंदर थोड़ा सा जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमने जो सिरप बनाया था गुड़ का वो इसके अंदर जो है वो खुश्क हो जाए। और आपने जब बन जाएगा तो आप देखेंगे कि ये जो है बिल्कुल भी चिपचिपे से नहीं बनेंगे, बहुत खले खले बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से झटपट से ये हमारे चावल थे। जिसका भी दिल करता हो तो झटपट से ये बनाएं, अपने घर में अपने घर वालों को बना के खिलाएं। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। इसको मैंने जो है 20 मिनट के लिए दम पे लगा दिए थे। 15 मिनट भी लगा सकते हैं। आप अपनी आंच हल्की ही रखनी है। मैंने तवा रख दिया था, तवा रख के फिर मैंने इसको दम पे लगाया है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट किस्म के हमारे जो चावल हैं वो तैयार हुए हैं, नीचे से लगे भी नहीं हैं क्योंकि हम जो है दम परफेक्ट दिया हुआ था। अब हम इसको जो है निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे चावलों की जो है फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए कितनी झटपट से बनी है, मतलब आपके पास 2 चूल्हे हैं, एक तरफ में आपने चावल बॉयल कर लेने हैं, एक तरफ से आपने जो है गुड़ का सिरप बना लेना है और उसकी तैयारी करते रहना। तब तक आपके दूसरे चावल भी इसको छान लेंगे और ऐड कर देंगे। तो ये हमारे झटपट से जो है वो मिनटों में, कह सकते हैं कि मिनटों में जो है आपके गुड़ वाले चावल तैयार हो चुके हैं। और इतना ज़्यादा नहीं, इसमें जो सौंफ का जो टेस्ट है वो माइंड ब्लोइंग हो गया है। तो सौंफ ज़रूर डालिएगा, उसको मत स्किप कीजिएगा। तो जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।